हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल शिक्षा सार। मैं हूं आपके साथ अंजलि बिजलौड़ा। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें हमने इस चैप्टर के सभी टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। नाउ हम आज स्टार्ट करेंगे इसके दो लास्ट टॉपिक जो हमारे इन्वायरमेंट में डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं, और दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम आज देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा कि हम आज पढ़ने क्या वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपकी हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए इसी अच्छी बात के साथ शुरू कर लेते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज़ रेंसिडिटी और कोरोजन। तो रेंसिडिटी और कोरोजन बेसिकली हम अपने डेली लाइफ में देखते रहते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक हो जाता है दैट इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, यानी कि जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना होता है, वो हमारी डेली लाइफ में किस तरीके से हमारी लाइफ में अफेक्ट करते हैं, क्या अफेक्ट इनके हमारी लाइफ में देखने को, डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या है। पहला, द टू मेजर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर डे टू डे लाइफ आर, यानी कि हम अपनी लाइफ में ऑक्सीडेशन के इफेक्ट दो टाइप से देखते हैं, दो रिएक्शन से देखते हैं जिसमें हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। कौन से? एक है हमारा कोरोजन ऑफ मेटल, यानी कि जो हमारे मेटल है उसमें कोरोजन होता है। दूसरा फैक्ट हम देखते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड आइटम्स, दैट मीन्स कि रेंसिडिटी, हमारे जो फूड आइटम्स है उसमें रेंसिडिटी हमें देखने को मिलती है। प्रीवियस वीडियो में आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि बेसिकली ऑक्सीडेशन क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन में दो प्रकार की रिएक्शन हमें देखने को मिल रही थी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और वहीं जब हम देख रहे थे ऑक्सीडेशन के साथ हमारा दूसरी रिएक्शन चल रही थी रिडक्शन, तो उसमें हमारा क्या था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारी जो बेसिकली कोरोजन और रेंसिडिटी में जो रिएक्शन होती है वो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऐड होने से अलग अलग तरीके के हमें इफेक्ट देखने को मिलेंगे, उसको हम बोल देते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कोरोजन होता क्या है और किस तरीके से इसमें प्रोसीजर चलती है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, इट इज कॉज नेचुरली बाय द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, यानी कि जो ये प्रोसीजर होती है, ये सारी जितनी भी ये रिएक्शन होती है डेली लाइफ में हमारी ऑक्सीडेशन की, वो हमारी क्या है, नेचुरली हमें देखने को मिलेगी। और हमारे एयर में आपको पता है बेसिकली कि हमारे एयर में क्या है, बेसिकली ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो जो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ जो ऑक्सीजन हमारे ये मेटल है और इसके अलावा हमारे फूड आइटम्स हैं, इनको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, नेचुरली इनके साथ कुछ ना कुछ रिएक्शन करेंगे, और ये क्या करेंगे, साथ ही साथ कुछ नया आइटम्स बना लेंगे, या फिर क्या है, कोरोजन हो जाएगा वहाँ पर, और दूसरा हमारा रेंसिडिटी हमें देखने को मिलेगी। तो पहले इनको समझ लेते हैं, फिर ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए कोरोजन क्या है, इट इज अनडिजायरेबल चेंज that occur in metal, moisture, air, acid and base and the metal are eaten up gradually. Example है इसका corrosion, rusting of iron. corrosion क्या है, कोरोजन एक ऐसा प्रोसीजर है जो क्या है, बेसिकली हमारे मेटल में हमें देखने को मिलता है। जितने भी हमारे मेटल यानी कि धातुएं हैं वो उसमें हमें कोरोजन देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा, अगर हमारी धातुएं, मेटल, हमारे पास मेटल की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मेटल जब हमारे इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट हमारी ऑक्सीजन है उसको नेचुरली रूप से, किसी ने उसको बोला नहीं है कि तुम ऑक्सीजन लो, हमारे देखेंगे आपने रेलिंग्स हैं, हमारे मेटल से बने बहुत सारी स्टील प्रोडक्ट होते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें वो नेचुरली अपने हमारे जो एयर है उससे हमारी ऑक्सीजन को ले लेते हैं, और ऑक्सीजन को लेने के बाद इसमें क्या है, एक रिएक्शंस चलती है और आयरन और ऑक्सीजन मिलकर के हमारा आयरन ऑक्साइड बना लेते हैं, जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। राइट, अब रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होगा, जब ये Fe2O3 बनेगा तो इसमें क्या है, एक हमारे जो मेटल होती है उसके ऊपर रेड या ब्राउनिश रेड कलर की एक लेयर बन जाती है, जो क्या है उस मेटल की धीरे धीरे क्या है, एज को कम करता है और उस मेटल की अमाउंट को धीरे धीरे कम करता है। यानी कि धीरे धीरे, ये कोई प्रोसीजर एक दिन में नहीं होती है, ये धीरे धीरे यानी कि मैंने आपको बताया है ग्रेजुअली ये प्रोसेस होती है, स्लो मोशन में होगी, स्लो रिएक्शन भी बोल देते हैं हम इसको, और धीरे धीरे ये उस मेटल को क्या है, खत्म करने लग जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं कोरोजन। और कोरोजन का जो बेसिकली इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है हमें देखते हैं अपने डेली लाइफ में, रस्टिंग ऑफ आयरन। दैट मीन्स कि
आपने अपने घरों में आयरन से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें देखी होगी। कई बार हम लोग क्या करते हैं, छतों में देखा होगा आपने, फालतू का जो मेटल से बना हुआ, लोहे से बना हुआ कुछ प्रोडक्ट है, सामान है, रखा होता है। लेकिन आप कुछ टाइम बाद जब देखते हैं, बारिश होने के बाद या कुछ टाइम बाद आप उसको देखेंगे तो उसमें कुछ ना रेड रेड कलर की लेयर बन जाती है। आपने कभी फिंगर से भी टच किया होगा तो रेड कलर की लेयर हमारे हाथों पर लगती है। दैट इज नोन एज कोरोजन, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन। वो क्या है, वो हमारा जो मेटल हमारा छत के ऊपर रखा हुआ था, आयरन का जो प्रोडक्ट हमारा छत के ऊपर रखा हुआ था, उसमें से उसने क्या करा, नेचुरली, किसी ने उसको बोला नहीं है, नेचुरली उसने क्या करा, जो हमारे इन्वायरमेंट में मॉइस्चर होता है, एसिड बेस कुछ भी हो जाता है, उसको उसने एब्जॉर्व करा, उसके साथ कुछ ना कुछ रिएक्शन कर ली। और ऑक्सीजन, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, उसमें वाटर की बूंदें भी होगी, तो वो क्या है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। वो रिएक्शन हमारी होती है Fe+O2, दैट इज बनेगा Fe2O3, यानी कि आयरन ऑक्साइड। बेसिकली जो रस्ट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Fe2O3.XH2O, क्योंकि जो हमारे रस्ट होता है, यानी कि जो हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, उसमें कुछ ना कुछ हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है Fe2O3XH2O होता है। तो यही देख लो आप इस रिएक्शन में, ये अब कोरोजन ऑफ आयरन जो हमारी रिएक्शन होती है वो किस चीज़ की होती है, उसको हम बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। दैट मीन्स कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज रेडॉक्स रिएक्शन। रस्टिंग इन्वॉल्व्स अनवांटेड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन मेटल विच अकर्स इन नेचर ऑन आइटम्स ऑन, यानी कि जो हमारी रस्टिंग ऑफ आयरन होती है बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन होती है। और जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसको हम, आपको पता है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलता है। यहाँ पर मैंने आपको विद केमिकल रिएक्शंस के साथ ये रस्ट होने की जो प्रोसीजर है वो दिखा दी है। आयरन हो गया, O2 यानी कि जो हमारे एयर में O2 है उसके साथ ऐड हो जाएगा, उसके साथ कुछ ना कुछ रिएक्शन कर लेगा, तो ये Fe2O3 बनाता है। ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, आयरन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। रिडक्शन यानी कि H2O की प्रेजेंस में क्या होता है, ये यहाँ पर H2O आ जाएगा और H2O की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, इससे हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन चलती है कोरोजन की। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, इसको हम लोहे पर जंग लगना कहते हैं, और किस तरीके से होता है, ये इन्वायरमेंट से, जो इन्वायरमेंट में एयर होती है उसमें होने वाली जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करेगा और मेटल के साथ, ये हमारे जो आयरन मेटल है उसके साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना देगा। तो ये हो गया हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आगे देखते हैं आयरन। अब आप बोल रहे होंगे कि जो ये बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन है ये किसी एक ही लोहे में मेटल में होगा, नहीं, ये अलग अलग तरीके के अलग अलग जो हमारे मेटल से बने हुए जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में अफेक्ट करता है। सम एग्जांपल देख लीजिए, कोरोजन वीकेंस द आयरन स्टील ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर सच एज रेलिंग, कार बॉडीज, ब्रिज, शिप्स एक्सेट्रा एंड कट शॉर्ट देयर लाइफ, यानी कि हमें जो ये बेसिकली देखने को मिलेगा, रेलिंग आपने घरों की छतों में रेलिंग्स देखी होगी, वहाँ पर मिलेगा। कार बॉडीज आपने देखी होगी, कार की जो बॉडीज है, अब जैसे हमारी रेगुलर चल रही है जिसमें पेंट हो रखा है वो तो नहीं, लेकिन अगर आपने कहीं पर पुराना कार का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें बेसिकली जंग लग जाता है, रस्ट हो जाती है वो। उसके अलावा जो हमारे ब्रिज हैं, ब्रिज के जो उसमें लगा हुआ मेटल है वहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा। हमारे जहाज होते हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। और क्या करते हैं, ये रस्टिंग ऑफ आयरन बेसिकली क्या करता है, कट शॉर्ट एंड देयर लाइफ, यानी कि जो हमारे मेटल है उसकी लाइफ को कट करता है, छोटा कर देता है और शॉर्ट कर देता है, धीरे धीरे उसकी लाइफ भी खत्म होती है और वो जो मेटल है वो भी खत्म हो जाता है। चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद में हम जो मेन एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे कोरोजन का, जो बेसिकली हमने कोरोजन तो समझ लिया कि कोरोजन क्या है, लेकिन इससे प्रिवेंशन कैसे करेंगे, हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे अपनी चीज़ों को, अपने मेटल को। तो इसके बाद में हम जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे इससे इफेक्ट से किस तरीके से बचा जाएगा। तो आप तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो हम इसके आगे चलते हैं। चलिए, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम आगे देखेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ में, हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग। हमने रस्टिंग तो समझ लिया कि लोहे पे जंग लगता है और इस तरीके से ये ऑक्सीजन के संपर्क में आया और क्या है, इसने अपने आप को क्या है मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है ये, और क्या है, इसमें एक रेड कलर की, ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है, जिस तरीके से हमारा लोहे और आयरन क्या है धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसकी लाइफ बहुत छोटी हो जाती है। लेकिन इसका एक, आप बोलेंगे कि इसका कोई उपाय है, हाँ, इसके कुछ उपाय हैं जो हम समझेंगे। हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग, यानी कि हम रस्टिंग को, लोहे पर जंग लगने को किस तरीके से हम रोक सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ऑयलिंग, पेंटिंग एंड ग्रीसिंग। हमारे जो मेटल होते हैं, जितने भी मेटल है, हम उसमें क्या है ऑयलिंग यानी कि तेल लगा करके कुछ
तेल होते हैं, कुछ पेंट ग्रीस वगैरह लगा करके उसकी जो लाइफ है उसको बढ़ा सकते हैं और उसको रस्ट होने से रोक सकते हैं। कैसे? जब हमारे जो लोहे के जो आयरन की जो हमारे मेटल है उसमें पेंट, आपने घरों में देखा होगा रेलिंग वगैरह ग्रिल वगैरह लगे होते हैं तो उसमें पेंट वगैरह करा होता है। वो किस लिए होता है? इसी वजह से करा होता है। पेंट करने के पीछे एक वजह है कि वो डायरेक्ट हमारे ऑक्सीजन और इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट है उसके कांटेक्ट में ना आए, उसके संपर्क में ना आए, जिस वजह से वो उसके साथ रिएक्शन करके उसकी जो रिएक्शन ना कर पाए और उसकी जो एज है वो थोड़ा लंबी हो जाए, बढ़ जाए, और वो क्या है, अब रस्ट ना हो, उस पर जंग ना लग पाए। इसीलिए आपने देखा होगा घरों में बेसिकली जो ग्रिल होते हैं उन पे पेंट किया जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा हो जाता है यहाँ पर कोटिंग ऑफ जिंक। जिंक की कोटिंग कर लो। आपके पास जो मेटल है, मेटल को रस्ट होने से बचाने के लिए आप उसके बाहर पूरे कवर करके उसमें एक जिंक मेटल की क्या है, जिंक के जो कोटिंग है उसकी कोटिंग कर दो। उससे भी हमारा जो बेसिकली मेटल होते हैं, आयरन मेटल बेसिकली क्या होते हैं, रस्ट होने से बच जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा अलोइंग। अब आप बोलोगे अलोइंग क्या है? ये एक मिक्सचर है किस चीज़ का? मेटल और नॉन मेटल का। बेसिकली बड़े बड़े शिप्स में यही करा जाता है, हमारे जो मेटल और नॉन मेटल है उनको मिक्स करके उनकी एक कोटिंग कर दी जाती है हमारे मेटल्स के ऊपर, जो बहुत लंबे समय तक उसको सही तरीके से चलने में हेल्प करते हैं और क्या है, रस्ट होने से बचाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाता है एंटी रस्ट सॉल्यूशन। इसके अलावा हम एंटी रस्ट सॉल्यूशन का भी यूज़ कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए। चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर का। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर। ठीक है। तो अब रेंसिडिटी को समझेंगे। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय द अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। हम रेंसिडिटी किसे बोल देते हैं? आपने घरों में देखा होगा, खाने को आप 2 या 3 दिन तक है, कोई फ्रूट रखा हुआ, सब्जी रखी हुई, तो आपने क्या है 5-6 दिन बाद, कुछ फ्रूट तो ऐसे होते हैं कि 3-4 दिन में ही ख़राब हो जाते हैं, पर कुछ ही है कि 7-8 दिन में ख़राब हो जाते हैं। लेकिन इसके ख़राब होने की वजह क्या है? उनसे एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और क्या है, उसको खाने में मज़ा नहीं आता। आप उसके टेस्ट स्मेल से बता दो कि अभी खाने लायक नहीं है, यानी कि वो क्या है, रैंसिड हो गया, वो ख़राब हो गया। ठीक है। अब रैंसिडिटी क्या है? हम उसको बोलते हैं, वो कंडीशन है जब हमारे फूड प्रोडक्ट में अलग तरीके की स्मेल आ जाती है। किस वजह से? ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से। वो भी एक एरियल से होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है, उससे ऑक्सीजन आने पर, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से इनमें स्मेल आ जाती है और ये कुछ दिन में खराब हो जाते हैं और सड़ जाते हैं, टेस्ट में भी बेकार हो जाते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं रेंसिडिटी। तो आपको रेंसिडिटी समझ में आ गया होगा। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। अब आप समझेंगे कि ये हो तो गए, लेकिन हम लोग फूड को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे हमारे जो फूड है, खाने की जो चीज़ें हैं, उनको हम लंबे समय तक क्या है, थोड़ा खाने योग्य रख सकें और उसको थोड़ा लॉन्ग टाइम तक हम खा सकें और चला सकें। तो ऐसे कुछ हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसकी सहायता से हम क्या है, इस फूड प्रोडक्ट को रैंसिड होने से बचा सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? एडिंग एंटीऑक्सीडेंट BHA BHT, यानी कि हम उनमें क्या है, जो हमारे फूड प्रोडक्ट है उसमें एंटी ऑक्सीडेंट। अब देखो, एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीजन का दुश्मन, यानी कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने ही नहीं देगा, तो खराब कैसे होगा फूड, है ना। तो ये ऑक्सीडेंट को हम उस फूड प्रोडक्ट में मिला सकते हैं, जिससे हमारे फूड की, हमारे खाने वाले चीज़ों की जो टाइम है, उसका पीरियड है, थोड़ा लंबा बढ़ सकता है और वो खराब होने से बच सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, इट कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन द रेफ्रिजरेटर। और सबसे ईजी और आसान, सभी घरों में हमारे पास आजकल हम लोग फूड रेफ्रिजरेटर रखते हैं, यूज़ करते हैं। बेसिकली हम लोग क्यों इसका यूज़ करते हैं? बेसिकली इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं कि हमारा लंबे समय तक हमारा भोजन खराब ना हो। उसमें क्या है, ऑक्सीजन के संपर्क में वो नहीं आ पाते हैं हमारे फूड प्रोडक्ट, और वो फ्रिज में थोड़ा लंबे समय तक सुरक्षित रह जाते हैं। तो इसका यूज़ भी हम कर सकते हैं, यानी कि रेफ्रिजरेटर का हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन। और जो हमारे फैट से, जैसे आप लोग चिप्स वगैरह खाते हैं, कुरकुरे वगैरह, ये चिप्स पैकेजिंग, यानी कि जो पैकेट में पैक्स हमारे जितने भी फूड प्रोडक्ट रहते हैं, आप सोचते होंगे कि लंबे समय तक किस तरीके से सही रहते हैं। उसमें क्या है, हमारी नाइट्रोजन, यानी कि हमारी नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जो उन प्रोडक्ट को क्या है, लंबे समय तक सही रखने में, यानी कि उसकी जो टाइम पीरियड है, लंबे समय तक बढ़ा देती है और उसको खराब होने से बचाती है। वो प्रोडक्ट हमारा रैंसिड नहीं हो पाता है। तो आपको कोरोजन और रैंसिडिटी समझ में आ गया होगा। कोरोजन क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जब आयरन, जो हमारे जितने भी मेटल्स हैं, वो हमारे क्या है
इन्वायरमेंट में प्रेजेंट एयर के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं तो उससे नेचुरली, किसी ने उनको बोला नहीं है, नेचुरली वो अपने आप ही क्या है, जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ऑक्सीजन को लेने के बाद उनकी क्या है, आयरन ऑक्सीजन के साथ मिल करके आयरन ऑक्साइड Fe2O3 फॉर्म करता है, और जो हमारा क्या है, आयरन के ऊपर एक रेड और ब्राउनिश कलर की फॉर्म में हमको देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन। तो आपको कोरोजन ऑफ आयरन समझ में आ गया। उसके बाद में हमने देखा कि हम इस रस्टिंग ऑफ आयरन को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, हम किस तरीके से अपने जो मेटल्स हैं उनको बचा सकते हैं, पेंटिंग करके, ग्रीस लगा करके, जिंक की कोटिंग करके। इसके अलावा हम क्या है, एलोइंग यानी कि मेटल और नॉन मेटल का एक मिक्सचर बना करके उसके बाहर एक लेयरिंग कर देंगे तो उससे हमारा मेटल ज़्यादा समय तक सुरक्षित रह सकता है और रस्ट होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, एंटी रस्ट सॉल्यूशन भी हम यूज़ कर देते हैं। रेंसिडिटी मैंने आपको क्या बोला कि जब हमारा फूड भी ओपनली बाहर रखा रहता है तो ज़्यादा समय तक नहीं चलता है, खराब हो जाता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने की वजह से वो जल्दी खराब हो जाता है। इसीलिए हम इसको क्या है, बचाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हमारे एंटीऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही ना होने पाए। और जब ऑक्सीडेशन ही रिएक्शन नहीं हो पाएगी तो क्या है, हमारा बेसिकली जो फूड है लंबे समय तक सही और सुरक्षित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा था इसमें कि क्या है, इसके अलावा हम फूड को फ्रीज में रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा फैट, जितने भी हमारे पैकेट वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं खाने वाले, वो बेसिकली उसमें नाइट्रोजन भरी होती है, इस तरीके से हम उसको लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रख सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।